गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है वॉइस। वॉइस को समझेंगे, क्या होता है, इसके डेफिनेशन क्या है और कितने तरह के वॉइस होते हैं और क्या क्या इसके रूल हैं, कैसे इसको चेंज किया, इन तमाम चीजों को हम एक के बाद दीगरे समझने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप क्लास में एंड तक बने रहिए। ये इस टॉपिक की पहली वीडियो है, इसके बाद और भी बहुत सारी वीडियोज आएंगी। इसके चेंज करने के अलग अलग रूल है, टेंस के एतबार से चेंज होता है। आप तमाम वीडियोस को बैक टू बैक देखिएगा, कोई भी सीरीज इसकी मिस मत करिएगा, वरना होगा ये कि आपको इसके अंदर कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉइस वॉइस क्या होता है? देखिए दोस्तों, लिटरल मीनिंग ऑफ वॉइस के उसका मतलब होता है साउंड, बट इंग्लिश ग्रामर में इसका मतलब होता है रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, कि सब्जेक्ट और वर्ब का क्या रिलेशन है, उसे हम वॉइस कहते हैं। वॉइस दो तरह का होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक्टिव वॉइस उसे कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव हो, जैसे मैं आम खा रहा हूं, मैं एक आम खाता हूं। ये इसमें सब्जेक्ट मैं हूं और मैं एक्टिव हूं। एक्टिव का मतलब प्रेजेंट, मौजूद, इसे कहा जाता है एक्टिव वॉइस। जबकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होता है। क्या होता है फिर? एक आम मेरे द्वारा खाया जाता है, इसके अंदर आप मेरे द्वारा लगाकर सब्जेक्ट को बताते हैं। कभी कभी ऐसे भी कहते थे एक आम खाया जाता है, अब इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं है। उर्दू में इसे मारूफ और मजहूल के नाम से हम जानते हैं, यानी जब फाइल मौजूद हो तो हम उसे मारूफ कहते हैं और फाइल मजहूल हो तो उसे हम मजहूल फेल कहते हैं, फेले मारूफ फेले मजहूल। इस तरीके से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, यानी जब एक्टिव वर्ब हो तो हम उसे एक्टिव वर्ब कहेंगे, यानी सब्जेक्ट उसके अंदर एक्टिव हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आम खाता हूं, इस वाली सिचुएशन में आम खाने की जो सूरत है वो खाता हूं, लेकिन यहां देखिएगा एक आम मेरे द्वारा खाया जाता है। ठीक होगी बात? तो इस तरीके का जो सेंटेंस होता है इसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस और इसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि इसके रूल्स क्या होते हैं। बहुत ही आसान है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर। इसको टेंस के एतबार से चेंज करने की कोशिश करते हैं। अक्सर ये टेंस के एतबार से चेंज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक आम खाता हूं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई ईट अ मैंगो। आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझिए कि इसके अंदर सब्जेक्ट कहां है। सब्जेक्ट पहले होता है तो समझिए इसका मतलब है कि ये एक्टिव सेंटेंस है, और अगर सब्जेक्ट बाद में है, बाई वाई के जरिए आया है और ऑब्जेक्टिव केस के अंदर है, तो वो क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस होगा। आई ईट अ मैंगो। अब इसको चेंज मैं भी आपको ऐसे ही बता रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा। आई ईट अ मैंगो, ये हमारा क्या है? एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस। जबकि अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या होता है? एक्टिव में सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, यानी कि ऐसे वाला हो जाता है हिसाब किताब। अब ये जो है ना हमारा, ये ऑब्जेक्ट है, अब ये सब्जेक्ट की जगह ले लेगा तो क्या होगा? ए मैंगो इज, अब ये ईट देख रहे हैं आप, ये इसका V3 बन जाएगा, इटन, इटन बाय। अब ये जो सब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? मी। ए मैंगो इज इटन बाय मी। ये एक साधारण सा सेंटेंस था जो मैंने आपको चेंज करके सिखाया है कि आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूं, यही वाला है, मैं एक आम खाता हूं और एक आम मेरे द्वारा खाया जाता है। ये आप सबसे पहले डिफरेंशिएट करने की कोशिश करिए कि दोनों में क्या फर्क है, किस टाइप का सेंटेंस होता है। यहां सब्जेक्ट दिख रहा है आपको, समझिए कि एक्टिव वॉइस है। यहां ऑब्जेक्ट दिख रहा है पहले आपको और सब्जेक्ट आपका इधर दिख रहा है। कभी कभी सेंटेंस के अंदर ये लुप्त होता है, यानी मौजूद नहीं होता है, तो डायरेक्ट होगा मैंगो इज ईटन, एक आम खाया जाता है, आम खाया जाता है ना। तो इस तरीके से आप इसको समझेंगे। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे टेंस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का जो एक्टिव का जो सेंटेंस होता है वो कैसे होता है और पैसिव का सेंटेंस कैसे होता है। तो सिंपल प्रेजेंट के एक्टिव का क्या रूल होता है? सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव का रूल है।
जबकि पैसिव का क्या रूल होगा, यहां पे मैं लिख देता हूं एक्टिव और ये पैसिव, सिंपल प्रेजेंट पैसिव। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। जबकि सिंपल प्रेजेंट के पैसिव के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई के साथ सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट इधर है, यहां सब्जेक्ट पहले है और इधर है। अब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर पे हम सेंटेंस बनाएंगे, जैसे शीला राइट्स अ पोएम, शीला राइट्स अ पोएम। अब ये कैसे पता चलेगा कि सिंपल प्रेजेंट के एक्टिव का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब V5 इसलिए क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो यहाँ पे एस या ईएस लगाते हैं, ये बात हमें आपको मालूम है, टेंस के अंदर हमने पढ़ा है। अब इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो करते हैं चेंज इसको और देखते हैं कैसे चेंज होगा। तो क्या बताया था, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। अ पोएम, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पर काम होता है, सब्जेक्ट जो काम करने वाला होता है, और वर्ब वो जो काम होता है। तो यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है, लिखने का। करने वाला कौन है, यानी वाली शीला है, और वो किस चीज पे काम हो रहा है, पोएम लिखने पे काम हो रहा है। तो ये देखिए ए पोएम, ए पोएम, हालांकि पोएम का जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो पोएम नहीं पोअम है, बट मैं आपको कॉमनली समझा रहा हूं, पोअम एक्चुअली उसका प्रोनाउंसिएशन होता है पोअम, याद रखिएगा, पोएम नहीं पोअम। तो ये क्या है, पोअम। अब यहाँ पे इज एम आर में क्यों कौन सा आएगा ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ए लगा हुआ है। अ पोएम यानी एक कविता, तो अ पोएम इज, अब राइट है, इसका V2 V3 क्या होता है, राइट रोट रिटन। ए पोएम इज रिटन बाय, बाय क्या है, शीला। अ पोएम इज रिटन बाय शीला, क्या ट्रांसलेशन करेंगे, इसका ट्रांसलेशन देखते हैं पहले। शीला राइट्स अ पोएम, शीला एक कविता लिखती है, शायरी लिखती है। एक कविता या शायरी शीला के द्वारा लिखा जाता है, ताहती है, ताहती है। जैसा एक्टिव का ट्रांसलेशन होगा लास्ट के अंदर, वैसा ही पैसिव का ट्रांसलेशन होगा लास्ट के अंदर, चाहे वो कोई सा भी टेंस हो। जैसे शीला एक पोएम लिखती है, ताहती है, एक पोएम शीला के द्वारा लिखा जाता है, ताहती है। आप बात समझ रहे हैं, इस तरीके से आप इसको चेंज करेंगे। तो हम कैसे सीखेंगे पूरे रूल्स को, हम इसका अभी मैंने आपको इसका अफर्मेटिव सिखाया, फिर मैं इसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, जब तक एक दो सेंटेंस हम और प्रैक्टिस करते हैं। देखिएगा, असजद गिव्स मी सम पेन्स, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। असजद गिव्स मी सम पेन्स, सब्जेक्ट V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस वाले सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं, याद रखिएगा। तो अब जब ऐसी बात हो जाए कि सेंटेंस में एक से ज्यादा दो ऑब्जेक्ट आ जाए, यहां भी एक ऑब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे, लास्ट वाले को पहले लेकर आएंगे, ये रूल है। तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव का एक्टिव है। एक्टिव कैसे, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट एक्टिव है, याद रखिएगा। आगे देखिए, तो क्या हो जाता है, सम पेन्स, अब सम पेन्स है तो इज एम आर में एस लगा हुआ है, तो आपको समझ लेना है कि यहां पे क्या आएगा, आर आएगा। सम पेन्स आर गिवन टू मी, याद रखिएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट आप यहां लेकर आएंगे। सम पेन्स आर गिवन टू मी बाय असजद। सम पेन्स आर गिवन टू मी बाय असजद। तो हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट हमेशा लास्ट में रहेगा। तो पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा, ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, जो लास्ट में आएगा उसको हम पहले लेकर आएंगे। इस तरीके से आप खूब प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात समझाना जरूरी समझता हूं यहां पर, कि अगर आपको टेंस के स्ट्रक्चर्स नहीं मालूम है
तो सबसे पहले आप जाकर टेंस का स्ट्रक्चर समझिए, क्योंकि जब तक आपको सब्जेक्ट प्लस V1, ये वीक 1 क्या होता है, V5 क्या होता है, स्लैश क्यों आया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, अगर ये आपको नहीं मालूम है तो आपको दिक्कत होने वाली है। इसलिए अगर आप वॉइस पढ़ रहे हैं तो इससे पहले आप जाकर टेंस पढ़ लीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं समझ में, अच्छे से तभी समझ में आएगा, वरना ये कंफ्यूजन रहेगी कहां पे वर्ब क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि टेंस के अंदर और वॉइस के अंदर सिर्फ वर्ब का खेल होता है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो आपके लिए इब्तदाई तौर पर पहली क्लास वॉइस की आपको पसंद आई होगी। इसके बाद मैं इसकी कई सारी सीरीज लेकर आने वाला हूं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड टाइम।